यहाँ पर एक नारियल फोड़ा जा रहा है और ये नारियल इसलिए फोड़ा जा रहा है क्योंकि सहरसा फारबिसगंज गेज परिवर्तन के अंतर्गत राघवपुर से प्रतापगंज तक पुल संख्या 38 से होते हुए इंजन का ट्रायल किया गया है और ये इंजन का ट्रायल सफल रहा है। और इस डिस्टेंस की अगर हम बात करते हैं राघवपुर से प्रतापगंज की, अगर हम उसकी बात करें तो ये तकरीबन 12 किलोमीटर है। तो ये एक बड़ा काम है। यहाँ पर हम आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से इसको पुल पर चलाया गया। ये देखिए इंजन तैयार है और जो पुल संख्या 38 है वहाँ पर इंजन का ट्रायल चल रहा है। ये देखिए, तो ये इंजन का ट्रायल है। लोग बड़ी उम्मीद के साथ इसको देख रहे हैं क्योंकि अगर हम बात करें सहरसा और फारबिसगंज के बीच में, तो कोरोना काल में भी यहाँ पर गेज परिवर्तन का काम बड़ी तेज़ी से किया गया है। तो ये जो रेल सेक्शन है इसमें कई पुल पुलिया का निर्माण करा लिया गया है, बड़ी तेज़ी से किया गया है और अब ये लगने लगा है कि इसी वित्त वर्ष के अंदर सहरसा और फारबिसगंज के बीच सीधी रेल सेवा शुरू हो जाएगी, ऐसा लग रहा है। और रेल सेवा शुरू हो जाएगी तो बड़ी राहत मिलेगी लोगों को। और अगर जानकारी की बात करें क्या है, तो सहरसा से फारबिसगंज के बीच 111 किलोमीटर लंबी रेल लाइन के गेज परिवर्तन का काम किया जा रहा है और इसका जो बजट है 1200 करोड़ रुपए का है। 1200 करोड़ रुपए से ये काम किया जा रहा है। उसका एक सेक्शन अगर हम देखें तो ये 12 किलोमीटर का है राघवपुर से प्रतापगंज, जहाँ पर पुल संख्या 38 हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ इंजन का ट्रायल चल रहा है, तो इंजन का ट्रायल देखिए किस तरीके से सफलतापूर्वक किया गया है। और इसके आगे की अगर हम बात करते हैं तो प्रतापगंज से ललित ग्राम ये ट्रैक लिंकिंग का काम पूरा कर लिया गया है 8 किलोमीटर। तो ये 8 किलोमीटर का काम पूरा हो गया और 12 किलोमीटर ये है, तो दोनों मिलाकर तकरीबन 20 किलोमीटर का काम बड़ी सफलता से किया गया है। और जैसे जैसे काम पूरा होता जा रहा है वैसे वैसे लोगों की उम्मीदें आकांक्षाएं बढ़ती चली जा रही हैं। एक बार फिर से देखिए कि किस तरीके की ये परियोजना है, क्योंकि यहाँ दिल्ली में बैठे हुए या बड़े बड़े शहरों में बैठे हुए लोगों को लग रहा होगा कि अरे ये छोटा सा काम है, लेकिन ऐसा नहीं है। क्योंकि इलाके की जब हम बात करते हैं तो जो स्थानीय लोग हैं उनके लिए ये काफ़ी महत्वपूर्ण परियोजना है। और ये जो काम किया गया है इसको लेकर भारतीय रेलवे पूरी तरीके से गंभीर है। उसको लग रहा है कि इसको जल्द से जल्द पूरा किया जाए, क्योंकि केंद्र सरकार की अगर हम बात करें तो इस तरीके के कामों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही है। और यही कारण है कि सहरसा से राघवपुर तक तकरीबन 65 किलोमीटर लंबी रेल लाइन को बिछा दिया गया है और सहरसा से राघवपुर तक का जो गेज कन्वर्जन का काम है वो पूरा कर लिया गया है। तो ये आप यहाँ से बड़े मज़े से देखिए किस तरीके से काम चल रहा है। और राघवपुर से फारबिसगंज के बीच में अगर हम देखें तो जो डिस्टेंस है वो 46 किलोमीटर है और उस पर गेज परिवर्तन का काम चल रहा है। एक और चीज़ हम आपको बता दें कि अगर हम ईसीआर की बात करें यानी पूर्व मध्य रेलवे की बात करें तो उसमें सहरसा से फारबिसगंज के बीच में छोटी लाइन पर रेलों की आवाजाही थी, गाड़ियां चलती थीं, लेकिन 2007 में गेज परिवर्तन करना था। उसके बाद इसको पूरी की पूरी रेल सेवा बंद कर दी गई। आप सोचिए फारबिसगंज से ललित ग्राम के बीच में जो रेल सेवा चलती थी 2007 से बंद है, 2007 से बंद कर दी गई। और उसके बाद वर्ष 2008 में कुसहा त्रासदी यानी कि वजह से, यानी कुसहा जो बाढ़ आई थी उसकी वजह से ललित ग्राम राघवपुर के बीच में रेल पटरी छिन्न भिन्न हो गई, पता ही नहीं चल रहा कहाँ चली गई। और उसके बाद रेल सेवा ठप पूरी तरीके से बंद। इसके बाद राघवपुर से सहरसा के बीच ट्रेन चलने लगी। धीरे धीरे गेज परिवर्तन के लिए आखिरकार 25 दिसंबर 2016 से सहरसा से थरबिटिया के बीच में चल रही छोटी रेल लाइन की सेवा भी बंद कर दी गई थी। उसके बाद गेज परिवर्तन का काम शुरू हुआ और गेज परिवर्तन का जो काम शुरू हुआ बड़ी तेज़ी से किया गया। यानी अगर हम बात करें 2016 के बाद तो बड़ी तेज़ी से गेज परिवर्तन का काम किया गया। और जो पहली ट्रेन चलाई गई गेज परिवर्तन के बाद सहरसा से गढ़बरुआरी के बीच में पहली ट्रेन चली और उससे कहीं ना कहीं उम्मीद बंधी है। और ये रेल लाइन क्यों जो है
बहुत महत्वपूर्ण है। तो आप समझ लीजिए, सहरसा से फारबिसगंज के बीच सीधी रेल सेवा जब बहाल हो जाएगी तो नेपाल जाने वाले लोगों के लिए बड़ी आसानी हो जाएगी। अगर हम कोसी व सीमांचल क्षेत्र के लोगों की बात करें तो कह सकते हैं उनकी ज़्यादातर की रिश्तेदारी नेपाल से है, जिस कारण से यहाँ के लोग नेपाल आते जाते रहते हैं और रेल सेवा बहाल हो जाने से फारबिसगंज जाना लोगों के लिए आसान हो जाएगा। तो ये एक बड़ा काम हुआ है और इस पर बड़ी तेज़ी से काम किया जा रहा है। तो आने वाले दिनों में इस इलाके के लोगों को खुशखबरी मिलेगी कि जल्द ही रेल सेवा बहाल कर दी जाएगी और इस पर बड़ी तेज़ी से काम किया गया, ये हम कह सकते हैं कि बड़ी बात है।